बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर जो नुशादर है उसको कुश्ता करने की जो है वो तरकीब रखना चाहता हूँ। तो नुशादर को कुश्ता करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह होता है कि 1 तोला आप नुशादर ले लेना है, तो डली की शक्ल में लेना है और बिल्कुल जो ठीकरी है वो नुशादर आप लें, अच्छे वाला। तो तकरीबन 1 पाव आपने नमक सफ़ेद ले लेना है। तो एक तवा हो, उसके ऊपर आपने जो नमक है 1 पाव वो आपने रख देना ढेरी सी बनाकर। तो थोड़ा सा आपने हाथों के साथ इसको ना आपने दबा के तो वो नीचे कर लेना। अब इसमें थोड़ी सी आपने जो है वो एक गड़ा सा बना लेना और उस गड़े के अंदर जो है वो आपने नुशादर ठीकरी जो है वो रख लेना। अब फिर दोबारा आपने गड़े को भर देना है और दबा कर उसके बाद आपने इसके ऊपर एक मिट्टी का जो प्याला होता है वो ऊंधा कर दें और नीचे आपने दरमियाने दर्जे की यानी कि औसत दर्जे की जो आग है ना वो आपने जलानी है। तो आग का जो दौरानिया है वो तकरीबन 2 घंटे होना चाहिए। तो आपने वहीं रहना और आग जो है वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल धीमी भी नहीं आग होनी चाहिए। तो 2 घंटे के बाद आपने आग जो है वो बंद कर देनी है और उसके बाद आप इंतज़ार करें जब आपका वो नमक है वो बिल्कुल सर्द हो जाए तो आपने नुशादर की डली जो है वो निकाल लेनी है। तो निकालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके के साथ खरल में डालकर इसको बिल्कुल पाउडर सा कर लें, पीस लें। तो आपका नुशादर जो है वो कुश्ता हो चुका है। तो ये जो नुशादर है अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर अपने बेशुमार फ़वाइद रखते हैं। अगर किसी साहिब को जो है वो तार दम है या तार खांसी वगैरह है तो वो पतासे के अंदर 2 रत्ती रख कर वो इस्तेमाल करें। या अगर किसी साहिब को खुश्क खांसी है या खुश्क दमा वगैरह है तो फिर वो ज़रा सा मक्खन लेकर उसके अंदर शामिल कर ले 2 रत्ती, तो वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला इन अमराज़ से अल्लाह ताला उसको छुटकारा अता फ़रमा देंगे और बफ़ज़्ल ताला वो सेहतयाब हो जाएगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत आजला व कामला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरी इस सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।